Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 3 of complex analysis. In this lecture we are going to discuss another very important and preliminary concept of principal argument in complex numbers. Dear students, पिछले लेक्चर में हमने देखा है आर्गुमेंट को बड़ा डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि आर्गुमेंट आपके पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स था। और वो क्योंकि आपके पास माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू तक मींस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर में आ रहा था। बट आपका पॉइंट जो है अगर सेकंड या थर्ड किसी और क्वार्टर में लाई करता है तो फिर आप कैसे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया था। नाउ आज हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है। पिछले लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे बात की थी कि आर्गूमेंट को दो तरह से ज़ाहिर किया जाता है। एक है स्मॉल ए के साथ स्टार्ट करते हैं, ARGUMENT, वो आपके पास आम आर्गूमेंट होता है। और अगर आप ए को कैपिटल में लिख दें, कैपिटल ARGUMENT, तो ये आर्गूमेंट जो होगा आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। और आम जो आर्गूमेंट है उसकी वैल्यू आपके पास यूनिक नहीं होती, बल्कि वो थीटा प्लस 2n पाई टाइप होता है, वो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज आता है। सो वी स्टार्ट प्रिंसिपल आर्गूमेंट। द सिंबल small arg of z, small ar argument of z actually represents a set of values, but the argument theta of a complex number that lies in the interval theta is greater than minus pi and less than or equal to pi के वो थीटा जो ग्रेटर हो माइनस पाई से एंड लेस देन और इक्वल टू हो पाई के इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z. The principal argument is unique. Remember that पीपीएससी से में क्वेश्चन आता है कि जो आम आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज देता है, वो यूनिक नहीं है। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है इट इज ऑलवेज यूनिक एंड दैट लाइज बिटवीन a capital argument of z is greater than minus pi and less than or equal to pi होता है। Principal value or principal argument is denoted by capital ARG of z, capital argument of z. Principal argument capital ARG of z lies in the interval, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है वो, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई उसमें शामिल नहीं है बट प्लस पाई जो है उसके अंदर शामिल है, मीन्स माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई से या पाई से छोटा होगा। इन जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी के जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी प्लस 2n पाई है के जो आपके पास आम आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी, मीन्स प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जी में आप 2n पाई को क्या करते जाएंगे, ऐड अप करते जाएंगे, तो आपके पास स्मॉल आर्गूमेंट जी जो है सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो आता जाएगा, वेयर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम स्मॉल आर्गूमेंट ऑफ z1 डॉट z2 कि आप z1 z2 को मल्टीप्लाई करें, उनका जो रिजल्टेंट है उसका स्मॉल आर्गूमेंट फाइंड आउट करें, दैट इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। Similarly, for the question, argument of z1 divided by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2। Remarks, now वो स्मॉल आर्गुमेंट के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर किसके लिए है, कैपिटल आर्गुमेंट के लिए है। कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z2। सिमिलरली टू, ये भी कैपिटल के लिए, स्मॉल नहीं है कैपिटल है, कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2 इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ c2। स्मॉल आर्गुमेंट के लिए ये दोनों इक्वलिटीज होल्ड करती है जैसे पीछे हमने पढ़ा है, लेकिन कैपिटल के लिए जो दोनों होल्ड नहीं करते। इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो देन इट्स
एम्पलीट्यूड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ज़ीरो, कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ही ज़ीरो, कोई उसका रियल पार्ट कोई उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सो इट्स एम्पलीट्यूड डज नॉट एग्जिस्ट। इन क्वाड्रेंट वन कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा की इक्वल होता है, जो आपका स्पेसिफिक थीटा आ रहा होता है। इन क्वाड्रेंट टू अगर आपने आर्गुमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करना है तो दैट इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा है। इन क्वाड्रेंट थ्री कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा माइनस पाई है। तो आर्गुमेंट इन टू सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपने फाइंड आउट करना है, पॉइंट लाई करता है, तो वो क्या है, पाई माइनस थीटा। और थर्ड में क्या है, थीटा माइनस पाई है। और फोर्थ क्वार्टर में आपका कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है, आपने उसको रिवर्स कर लेना होता है, एंगल साइन चेंज करना होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी। पिछली स्लाइड्स में हमने स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स के जितनी निटी-ग्रिटीज थी उनको डिस्कस किया है। नाउ वी आर मूविंग टू डिस्कस मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी। पीछे भी हमने देखा है, गिवन x इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द मॉडुलस जी मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। Now we are going to discuss properties of modulus. What are the properties of modulus? The modulus of z conjugate is equal to modulus of z. Then is square of modulus of a complex number is equal to z conjugate into z. बहुत ही important property है कि मॉडुलस का स्केयर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट डॉट जी। मॉडुलस ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी का होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी होल स्क्वायर। देन z1 dot z2 whole modulus is equal to z1 modulus dot z2 modulus. z1 over z2 modulus is equal to z1 modulus divided by z2 modulus. z1 plus z2 whole modulus is less than or equal to z1 modulus plus z2 modulus, that is called triangular inequality as well. Then is z1 minus z2 modulus is greater than or equal to z1 mod minus z2 mod की इक्वल है। So dear students, we are going to stop the lecture over here. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।